नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण मंदिर और शिलालेख की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। मंदिर का नाम है कलेश्वर मंदिर और इसी मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान यहाँ पर एक शिलालेख प्राप्त हुआ है और ये दोनों इस कारण से चर्चा में है। तो अब आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो मंदिर है, ये जो शिलालेख है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी चर्चा आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं। देखेंगे क्यों चर्चा में है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो मंदिर है ये क्यों चर्चा में है। इसके लिए हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल हम लेते हैं जिसमें ये कहा गया है 13th सेंचुरी स्टोन इंक्रिप्शन डिस्कवर्ड इन देवनगर डिस्ट्रिक्ट। ये बात कही गई है और इस कारण से ही ये चर्चा में है, क्योंकि प्राचीन जो कलेश्वर मंदिर है इसका जीर्णोद्धार चल रहा था और इसी जीर्णोद्धार के दौरान यहाँ पर 13वीं सदी का एक शिलालेख है जिसकी यहाँ पर खोज की गई है और इस कारण से ये जो मंदिर है, ये जो शिलालेख है, एक बार फिर से चर्चाओं में है। तो हम बात करेंगे कि आखिर ये जो शिलालेख है ये क्यों चर्चा में है। ये जो शिलालेख है ये कर्नाटक के दावण जो गेरे हैं, इस जिले के हरितहर तालुका के एलिहोले गांव में पाया गया है। यह इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकता है और इसी कारण से ये इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर शिलालेख की बात करें कि इसका जो निर्माण है वो कब किया गया था, तो ये 1283 ईस्वी में किया गया था, ये माना जा रहा है। इसके अलावा यह चारकोल पत्थर से बना हुआ है, इस कारण से भी चर्चा में है। इसके आयामों की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो 4 फीट है, चौड़ाई 2.5 फीट है। यह सेवना राजवंश से संबंधित है और ऐतिहासिक संबंधों के साथ स्थानीय जो रक्षक हैं उनकी वीरता का वर्णन करता है। तो ये इसकी विशेषता है। इस पर सेवना राजघराने का जिक्र करते हुए 5 जो पंक्तियां हैं, जो लाइन है, वो अंकित हैं और उन्हीं का ये एक शिलालेख है। शिलालेख सेवना राजवंश के एक प्रमुख शासक हैं रामचंद्र चक्रवर्ती। इनके सम्मान में इस पर कई सारी पंक्तियां अंकित हैं और इन्होंने 1271 से लेकर 1312 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था, इस कारण से ये चर्चा में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिलालेख का जो मध्य भाग है ये भगवान शिव के दिव्य निवास कैलाश की ओर यात्रा को दर्शाता है। इस पर अंकित किया गया है। इस भाग में 2 दिव्य अप्सराएं एक विमान जो दिव्य रथ होता है वो उठाती हैं, जिसके पीछे संगीतकार चलते हुए दर्शाए गए हैं जो नायकों की वीरता का जश्न मनाते हैं। तो ये यहाँ पर दर्शाया गया है। ये कलात्मक जो चित्रण है ये नायकों के दिव्य लोकों की ओर बढ़ने का प्रतीक है, जो उनके बलिदान के सम्मान के रूप में या सम्मान को दर्शाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो शिलालेख है ये 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस क्षेत्र में देवगिरी यादवों की मजबूत जो प्रेजेंस थी, जो उपस्थिति थी उस समय यहाँ पर, वो ये जो देवगिरी के जो यादव थे उनका यहाँ पर पूरी तरह से वर्चस्व था। उनके प्रभाव और उनकी जो उपस्थिति है उसको भी ये दर्शाता है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा जो यहाँ पर सेवना राजवंश है जिसकी चर्चा यहाँ पर की गई है उसके बारे में भी संक्षिप्त रूप से देख लेते हैं। सेवना एक कन्नड़ भाषी राजवंश है, कन्नड़ से इसका संबंध है। ये राजवंश 12वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच में यहाँ पर शासन किया था। इस राजवंश की जो राजधानी है वो देवगिरी थी, जो आज दौलताबाद के नाम से जानी जाती है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि उस समय उसका नाम देवगिरी था, आज वर्तमान में इसका जो नाम है वो दौलताबाद है। इसका जो राज्य है वर्तमान में कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। तो उस समय जो क्षेत्र था उसका जो विस्तार है वर्तमान जो भारत के अलग अलग जो राज्य हैं उनमें कर्नाटक और महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्रों में फैले हुए देखे जा सकते हैं। इसे देवगिरी यादवों के नाम से भी जाना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो कलेश्वर मंदिर है जिसके जीर्णोद्धार के दौरान इस शिलालेख की खोज हुई है, तो ये मंदिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मंदिर की बात करें तो ये मंदिर कर्नाटक के दावणगेरे जिले के बागली शहर में एक हिंदू मंदिर है और ये मूल रूप से बात करें किसको समर्पित है, तो जो भगवान शिव हैं, लॉर्ड शिव हैं, उनको समर्पित ये मंदिर है। इस क्षेत्र में सबसे पुराने मंदिरों में इस मंदिर की गिनती होती है। इसका जो निर्माण किया था जिस शासक ने
तो दो कन्नड़ जो राजवंश है उनके शासनकाल के दौरान इस मंदिर का निर्माण हुआ था। 10वीं शताब्दी के मध्य के दौरान जो राष्ट्रकूट राजवंश है उनसे भी इसका संबंध है। और 987 ईस्वी के आसपास संस्थापक जो राजा तैलप द्वितीय है उनके शासनकाल के दौरान पश्चिमी चालुक्य जो साम्राज्य है उससे भी इसका संबंध है। अगर मंदिर की विशेषताओं की बात करें तो मंदिर का जो शिखर है ये प्रारंभिक चोलन वास्तुकला का एक नमूना प्रस्तुत करता है, उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर में एक बड़ा शिवलिंग है जिसके बारे में माना जाता है कि यह 1000 साल से भी अधिक पुराना है। और ये जो मंदिर है ये भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है उसके द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में संरक्षित है। तो इस कारण से देखें तो ये जो मंदिर है इसकी जो वास्तुकला है वो काफ़ी प्राचीन है और इस समय वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न है, कलेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है? विकल्प है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो इस तरह से हमने बात किया कि जो कलेश्वर मंदिर का जीर्णोद्वार है उस जीर्णोद्वार के दौरान यहाँ पर जो इस शिलालेख की खोज हुई है वो चर्चा में है। इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं कि आखिर इसका संबंध कब से है, किन शासकों से है, किस कालक्रम से है। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ जो कलेश्वर मंदिर है उससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।